जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और हम बात करेंगे 4 बजे की खबरों में आज की बड़ी खबर की। क्या अकीदत के रास्ते पर चलकर नफरत खत्म होगी? पाकिस्तान में आज करतारपुर साहिब कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा गया। हिंदुस्तान की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू और मरकजी वजीर हरसिमरत कौर बादल, साथ में हरदीप सिंह पुरी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा है और इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तानी पीएम की जमकर तारीफ की। उन्होंने साफ कहा कि यह दोस्ती का एक नया दौर है, लेकिन इससे हिंदुस्तान ने यह वाजे कर दिया है कि दोस्ती और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकती। तो क्या यह माना जाए कि कॉरिडोर के बाद भी पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है? क्या यह कॉरिडोर भारत पाकिस्तान के बीच अमन बहाली का करिश्मा कर पाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब हम पूछेंगे हमारे मेहमानों से। तो इस वक्त खिताब कर रहे हैं वजीर आजम इमरान खान और इस कॉरिडोर को लेकर के पाकिस्तान में बड़ा जोश देखने के लिए मिला और पाकिस्तान को यह लग रहा था या लग रहा है कि इसके सहारे हिंदुस्तान के साथ बातचीत की राह हमवार होगी, एक नए बाब का आगाज होगा। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है, वो अपने तरफ ठीक है, अपनी जगह ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर वो एक पुरानी मांग थी जिसको लेकर के दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी कोशिश की, लेकिन जो बाकी बातें हैं, जो डायलॉग्स हैं, वो इस नजरिए से कम नहीं देखे जाएंगे। उसके लिए सुषमा स्वराज ने साफ कर दिया है कि दहशतगर्दी खत्म किए बिना और कोई बात नहीं होगी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं इस पर बात करने के लिए। आइए उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं नीति जैन, अक्सर हमारे चर्चा में शामिल होती हैं, अपनी बात रखती हैं। पल्लवी शर्मा जी हैं, कांग्रेस के तर्जमान के तौर पर हमारे साथ हैं। मेरे साथ कमर आगा साहब भी हैं और जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मामलों की जानकार है, और एक और खास हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। आप चारों का खैर मकदम है। आइए मैं सबसे पहले कमर आगा साहब का रुख करूंगा। कमर आगा साहब, कैसे देखते हैं करतारपुर कॉरिडोर 70 साल बाद खुलना, इसकी संग बुनियाद रखा जाना, दोनों तरफ से जोश दिखना, लेकिन हमारी तरफ से साफ किया जाना कि अभी वो रास्ता हमवार नहीं हुआ है जिसकी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। हमें तो दहशतगर्दी को लेकर बड़ी फिक्र है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दो चीज़ें थी। पहली बात तो ये थी कि करतारपुर जिससे आस्था जुड़ी हुई है सभी भारतवासियों की और ख़ासतौर से सिख कम्युनिटी की, तो ये था कि करतारपुर खुलना चाहिए। 70 साल से ये डिमांड की जा रही थी और बहुत ही सेंटिमेंटल मामला था। दूसरी तरफ ये भी डर था कि ये कॉरिडोर खुलेगा तो आतंकवाद भी इसके माध्यम से आ सकते हैं, इसके ज़रिए से आ सकते हैं। तो ये फिक्र थी। गवर्नमेंट ने ये तय किया कि सेंटिमेंट जो है, रिलीजियस सेंटिमेंट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में मज़हब का बहुत रिवाज है और मज़हब के काफ़ी ध्यान दिया जाता है, तो वो दिया है। लेकिन साथ में ये भी डर लगा हुआ है कि जिससे कि पाकिस्तान हर चीज़ को में आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ ये भी है कि ये भी डर लगा हुआ है कि इससे जो पाकिस्तान की एक ये भी चाल है कि इसके ज़रिए से वो सिख मजहबी सेंटिमेंट को बढ़ाना, खासतौर से पंजाब सेंट्रिक सिख को बढ़ाना, जिससे क्योंकि ये भी कहा गया था कि एक सेकंड, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर एक सेकंड लेट मी फिनिश, ताकि जिससे खालिस्तानी सेंटिमेंट और बढ़े। इसलिए कि पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं जिस तरह की हरकतें पंजाब के अंदर हो रही हैं। कई लड़के पकड़े गए, आम समुनिशन निकले, और फिर अभी हाल ही में हमने ये भी देखा कि उसमें अटैक हुआ एक निरंकारी सभा के ऊपर। तो वो दोनों चीज़ें साथ साथ हैं और ये सही बात है कि इससे रिलीजियस सेंटिमेंट सिख कम्युनिटी। वही मैं आपसे कहना चाहता था, प्रकाश पर्व के मौके पर करतारपुर गुरुद्वारा साहब में भी कुछ इस तरह के पोस्टर्स वहां पर लगाए गए थे जो कहीं ना कहीं खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। शाहमुखी में उर्दू में लिखे हुए पोस्टर्स थे और उसको लेकर भी ऐतराज जताया गया था, उसकी भी हिंदुस्तान ने मजम्मत की थी। जी, ये इस तरह की कई जगह पे इंग्लैंड में भी कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन इन लोगों ने किए। फिर उसके अलावा कनाडा, अमेरिका में भी दोबारा से कोशिश की जा रही है, फंडिंग का भी रेस किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि ये एक अच्छा कदम था जिसको खोला गया। वहाँ पे करतारपुर साहब बहुत इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर है इन सिख कम्युनिटी का और सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं भारत में। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये इसीलिए हिंदुस्तान की ये डिमांड भी थी, बहुत वक्फे से, काफ़ी वक्फे से कह रहे थे कि ये खुल जाए तो बेहतर होगा, और उसको देखते हुए भारत ने इसको खोला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में काफ़ी बड़ी संख्या में या तादाद में लोग वहाँ जाएंगे
और ख़ास तौर से अगले साल तो बहुत बड़ा वहाँ कंग्रीगेशन होगा। उससे पहले भारत एक सड़क भी बना रहा है वहाँ पे, जिसमें कई $मिलियन उसके खर्चा होंगे, और उसने पाकिस्तान से भी कहा है कि वो भी एक सड़क जल्दी से बना दे, रोड कनेक्टिविटी हो जाए। और सिद्धू साहब ने भी बड़ी बातें की हैं, उन्हीं ने कहा है कि वैसी हिंदुस्तान की सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी की भी बात की है। जी, तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। मैं आपके पास लौटूंगा सर। इमरान खान साहब को एक बार फिर सुन लेते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान अपनी बात रख रहे हैं कि जर्मनी और जापान कभी लड़ेंगे, लेकिन करोड़ों लोग एक दूसरे के वो कत्ल कर चुके हैं माजी में, क्योंकि उनकी लीडरशिप ने एक दिन फैसला किया कि हम ये माजी ने जो हमें रोका हुआ है आगे बढ़ने से, हम ये जंजीर तोड़ देंगे, और तोड़ दी उन्होंने। वक्त ये है, पाकिस्तान आज उधर खड़ा है और हिंदुस्तान कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि अल्लाह ने हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दी है। अगर फ्रांस और जर्मनी एक यूनियन बना के आगे बढ़ सकते हैं, हम क्यों नहीं बढ़ सकते? हमने तो इतने एक दूसरे की हमने भी एक दूसरे के लोग मारे हैं, लेकिन वो कत्लेआम तो हमने कभी भी नहीं की जो उधर हुई थी। मैं जब भी हिंदुस्तान जाता था, कॉन्फ्रेंसेस पे जाता था, मुझे हमेशा ये कहा जाता था कि जी हाँ जी, आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एक तरफ है, लेकिन फौज दोस्ती नहीं होने देगी। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान में मैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक सिविलाइज्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। हमारा मसला एक है, तो कश्मीर का। मुझे ये बताएं कि इंसान चांद पे पहुंच चुका है, कौन सा मसला है जो इंसान हल नहीं कर सकता? क्या हम एक मसला अपना हल नहीं कर सकते? सिर्फ 2 इरादे वाली लीडरशिप चाहिए बॉर्डर के दोनों तरफ, जो इरादा कर ले कि हम मसला हल करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह मसला हल हो जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं जो हल नहीं हो सकती, लेकिन एक इरादा चाहिए और एक बड़ा ख्वाब चाहिए। सोचे कि एक दफा हमारी तजारत शुरू हो जाए, हमारी रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आप अंदाजा लगाएं कि पोटेंशियल कितना है, क्या हो सकता है, दोनों मुल्कों को कितना फायदा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, और जिस वजह से मैं दोस्ती चाहता हूं, मैं एक मजबूत रिलेशनशिप चाहता हूं हिंदुस्तान से, उसकी सबसे बड़ी एक वजह है कि बर्रे सगीर में दुनिया की सबसे ज्यादा गुर्बत है। अगर हमने गुर्बत खत्म करनी है और कम करनी है, सबसे तेजी से वो गुर्बत कम होगी अगर हमारे बॉर्डर खुल जाए और तजारत शुरू हो जाए। चाइना की मिसाल ले लें। चाइना की मिसाल लें कि दुनिया की तारीख में कभी किसी मुल्क ने 30 सालों में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से नहीं निकाला जो चाइना ने निकाला पिछले 30 सालों में। उनकी मिसाल तो देखें, कितनी जंगें लड़ी हैं उन्होंने। उनके भी डिफरेंसेस हैं अपने हमसायों से, लेकिन उनकी लीडरशिप और बड़ी दूर सोचने वाली लीडरशिप है। उसने सोचा कि नहीं, हम पहले अपने मुल्क में गुर्बत खत्म करेंगे, और उन्होंने वो काम किया जो मैं फिर से कहता हूं दुनिया की तारीफ में किसी ने नहीं किया। हमें आज बड़े सगीर में यह सोचना चाहिए कि हमारे कितने लोग हैं गुर्बत की लकीर से नीचे, कितने हमारे लोग हैं, बच्चे पैदा होते हैं जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है, जिनको क्योंकि खुराक भी मिलती, ना उनके ज़हन बड़े होते हैं, ना उनके कद पे पहुंचते हैं। तो हमारी जो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको तो सबसे पहले सोचना चाहिए अपने गरीब तबके का। और अगर वो ये सोचेगी, वो इस नतीजे पे आ जाएगी कि बेहतरीन तरीका बड़े सगीर में गुर्बत कम करने का है कि हम अमन हो,
हमारी तजारत खुले, हम एक दूसरे से सीखें। कई चीज़ें हिंदुस्तान आगे निकल गया है, कई चीज़ें पाकिस्तान अभी एक्सेल कर रहा है, हम दोनों मुल्क आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए ये फिर से कहता हूं कि हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम 2 कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे दोस्ती में। मैं आज आप सबको फिर से आपको वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं, और मुझे सबसे ज़्यादा आपकी शक्ल के ऊपर देख के खुशी हुई कि आप वही आपकी शक्लों पे खुशी है जो एक मुसलमान जब वो मदीना जाता है तो हमारी शक्लों पे खुशी होती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के आज, और मैं फिर से ये आपको वाज़ेह करता हूं कि हम आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे, इसको बेहतर करेंगे। ये कॉरिडोर बनेगा, और कॉरिडोर में जो दूर खड़े होकर लोग दूरबीनों से देखते थे, वो खुद यहाँ इस दरबार पे आके रह भी सकते हैं, ठहर भी सकते हैं, और इंशाल्लाह। तो बहुत अहम बातें इमरान खान की, वजीर आजम पाकिस्तान की। अगर हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, और बॉर्डर खोली जाए, कारोबार शुरू हो, एक दूसरे को जाने समझें, एक दूसरे से सीखें, यह कहना है पाकिस्तानी वजीर आजम का। गरीबी दूर करने पर भी वो जोर दे रहे हैं। मेरे साथ नीति जैन है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। नीति, इमरान खान जो बात कह रहे हैं, भारत की सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने साफ कर दिया है, कॉरिडोर अपनी जगह है, वो एक अलग बात है, वो दोनों मुल्कों की साझा कोशिश है, लेकिन बाकी बातें जो हैं दहशतगर्दी खत्म किए बिना नहीं होंगी। क्या कहेंगी उनके आज के इस बयान को देखते हुए? देखिए, मैं 2 चीजें इस चीज में कहना चाहूंगी। जैसे कि आगा साहब ने अभी बोला कि ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है जिसमें कंसर्न भी उतना ही है जितनी खुशी है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक बहुत ही स्टेबल स्टैंड लिया है दैट वी वेलकम द डिसीजन। बट जो बायलैटरल टॉक्स हैं वो अभी शुरू नहीं होंगी, क्योंकि आप बायलैटरल टॉक्स नहीं शुरू कर सकते जब हाफिज सईद के एक एड इसी इवेंट में प्रेजेंट हैं। आप 26/11 को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि वहां पर आप उन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं जिन लोगों ने इंडिया पे अटैक किया। बॉर्डर्स खोलने की आज बात कर रहे हैं, बट आप बॉर्डर्स इस तरीके से नहीं खोल सकते जब आपके यहाँ पर टेररिज्म पनप रहा है बहुत तेजी से। दूसरी चीज, जो नवजोत सिंह सिद्धू ने आज स्टेप लिया है वहां पर जाने का, ना वो इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, ना वो पंजाब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव गए हैं। अमरिंदर सिंह जी ने बोला दैट ही डिड नॉट गिव हिम दी परमिशन। उन्होंने वो निजी तौर पर गए, उनका निजी दौरा नहीं गई थी। वो निजी क्या रिप्रेजेंटेशन होती है जब वो वहां जाकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो बहुत लंबे लंबे वादे कर रहे हैं कि हम लोग वहां पर ये कर देंगे और अमन और चैन। तो उनको वो जो टेररिज्म वाला एंगल है वो उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर कांग्रेस को भी एक बहुत स्टेप लेना चाहिए, एक एक्शन उस चीज के तहत लेना चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं, वो किस तरफ है। मैं पल्लवी शर्मा की तरफ जाऊंगा। पल्लवी, क्रेडिट लेने की भी पूरी कोशिश हो रही है, पूरी कोशिश। इधर से अगर 2 मिनिस्टर गए हैं, हरदीप सिंह पुरी हैं और हरसिमरत कौर हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस और बीजेपी में यहां से दोनों की क्रेडिट लेने की बहुत जबरदस्त कोशिश हो रही है। और सिद्धू ने तो आज एक और कदम आगे बढ़ गए, वो जीवे पाकिस्तान भी कहने लगे, जीवे हिंदुस्तान, जीवे इमरान खान मेरा दोस्त जीवे। ये तमाम बातें हो रही हैं। बीजेपी को इन तमाम बातों से एतराज है, और हिंदुस्तानी हुकूमत को भी कि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं। एतराज कांग्रेस को भी है, कांग्रेस इज नॉट सपोर्टिंग दैट लाइन। मैं जवाब दे दूं। पहले मैं आपके सवाल पे जो आपने मुझसे पूछा मैं उस पर बोलना चाहूंगी। देखिए, क्रेडिट की बात आपने की। जब आपको याद होगा कि सिद्धू जी जब वहां पर गए थे और करतारपुर कॉरिडोर का मसला उठा था इतने साल बाद, आज बीजेपी दुहाई देती है कि भाई वाजपेयी जी के सरकार के वक्त ये शुरू हुई थी करतारपुर कॉरिडोर के बाद, उसके बाद आप एक लंबी नींद में सो गए थे। अकाली दल भी एक लंबी नींद में सोया हुआ था। अगर ये बात अब करतारपुर कॉरिडोर की इतने टाइम बाद सिद्धू जी जब वहां गए और वो बात शुरू हुई नवजोत सिंह सिद्धू जी के जाने से, और जब वो वापस आए तो यही सरकार जो आज क्रेडिट के लिए रेंग रही है अकाली दल और बीजेपी की, यही उस वक्त उनको एंटी नेशनल जैसे शब्द बोल रहे थे और बोल रहे थे कि ये तो बिल्कुल झूठ अफवाह फैला रहे हैं कि करतारपुर कॉरिडोर की बात हुई है। मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आई थिंक थोड़ा डिसेंट डिबेट होना चाहिए। Let's act in a civilized manner. Are you agreeing with what Navjot Let's act in a civilized manner. I will respond to your question. Let's act in a civilized manner. I did not interrupt you. I expect the same decency from you.
ठीक है। तो अब ये जो क्रेडिट के लिए रेंग रहे हैं, ये रेंग सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्पष्ट तरह से कहा है कि अगर इस पे क्रेडिट किसी का बनता है तो वो उन 12 करोड़ सिखों का जो 70 सालों से लगातार अरदास कर रहे थे कि ये कॉरिडोर खुलना चाहिए और वो अपने स्थल पर जाके शीश झुका सके, ये क्रेडिट सिर्फ उन्हीं का बनता है और किसी का नहीं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का दौरा ही निजी दौरा है, खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं। उसी पे आ रही हूं। दूसरी बात जो ये बात करे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बीच जो चल रहा है, और इन्होंने तो यहां तक इस एक्सटेंड तक, खैर अब तो ये नई बात रही नहीं, बीजेपी आए दिन बोलती है कि इस पार्टी को, जो भी पार्टी उनके खिलाफ है, ऑपोजिशन में हर किसी को पाकिस्तान से कमांड मिलता है, तो ये कोई नई बात इन्होंने बोली नहीं। बहरहाल मैं उसका जवाब दे दूं, एक ऐसी पार्टी जिसको एक ऐसे प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं जो पठानकोट अटैक के बाद पाकिस्तान की एजेंसी को बोलते हैं आइए और कार्रवाई कीजिए और शान से अपने आप को क्लीन चिट देके जाइए, क्या वो हमें बताएंगे कि हम किसकी तरफ है? सिंह सिद्धू जी के बारे में बता दीजिए। जिसके पावर में आने के लिए 3000 सीजफायर वायलेशन। सिद्धू का दौरा निजी दौरा है, सिद्धू का दौरा निजी दौरा है या पंजाब सरकार की तरफ से गए? सिद्धू जी, कांग्रेस पार्टी बहुत खुश है इस बात से कि करतारपुर कॉरिडोर खुला और सिद्धू जी की पहल से खुला, इसमें कोई दो राय नहीं। मैम, ये पिछले 50 साल से, ये पिछले 20 साल से ये इशू चल रहा है। सुषमा स्वराज जी क्यों नहीं गई? सुषमा स्वराज जी को खुशी नहीं हुई कि 2 मिनिस्टर गए, 2 मिनिस्टर गए, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स गए मोदी जी हैं। और सुषमा जी में कोई नाराजगी है? मोदी जी तो कहते हैं ये बर्लिन वॉल के गिरने जैसा है, तो फिर भाई आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, अगर आपके प्राइम मिनिस्टर को लगता है ये इतनी बड़ी उपलब्धि है तो आप क्यों नहीं रिप्रेजेंट करने गए? मैम, उपलब्धि है, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां गए हैं और हम लोग इमोशंस, हम लोग खाली नीति यहाँ पर ये सवाल जरूर बनता है, टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। ये जो आप सीना ठोक ठोक के 56 इंच का बोलते हैं, ड्रामेबाजी करके शैम दिखाते हैं इस कंट्री को कि हमारी पॉलिसी है टेरर एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, तब ये पॉलिसी कहां चली गई थी जब आप एक दिन के लिए सही मान गए थे कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं बात करने के लिए? अगले दिन मीडिया ने प्रेशर बनाया, अरे नहीं नहीं हम तो अब बातचीत नहीं करेंगे। हम सरकार मीडिया के प्रेशर से नहीं चलती है, सरकार मीडिया के प्रेशर से नहीं चलती है। आप ठीक है, मेरे साथ मैं लौटूंगा, आप दोनों के पास लौटूंगा, मेरे साथ हारून रशीद भी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं, आपको और मौका दूंगा। नीति ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा, पल्लवी जी आपको मौका दूंगा। हम लोगों की मैं हारून साहब के पास जाऊंगा। हारून ऋषि हमारे साथ सीनियर साथी हैं, श्रीनगर से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हारून साहब, इमरान खान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज कारोबार होना चाहिए, बॉर्डर्स खुलनी चाहिए, जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर बनने जा रहा है, कश्मीर में भी ये मांग उठने लगी है कि ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर और हिंदुस्तान का जो कश्मीर है उसके बीच में भी कोई इस तरह का कॉरिडोर हो, तिजारत हो और कहीं ना कहीं दोनों हिस्सों के लोग आ जा सकें। इस मांग को आपको लगता है इमरान खान की जो बातें हैं इससे क्या और आगे बढ़ पाएंगे? और ऐसे वक्त में जबकि लगातार दहशतगर्दों का सफाया हो रहा है, दहशतगर्द लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं, मिलिटेंट्स काबू से बाहर हो रहे हैं और अब तो आम कश्मीरियों को भी पाकिस्तान परस्त मिलिटेंट निशाना बना रहे हैं। पापा को मैसेज किया मैंने। हारून साहब, नहीं, पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये अब नहीं मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये अब आवाज़ें नहीं उठने लगी हैं यहाँ से। कश्मीर में तो बहुत पहले से ये मुतालबात किए जा रहे हैं कि दोनों खितों में जो उस पार का कश्मीर है और इस पार का कश्मीर है, उसके दरमियान जो रास्ते हैं, तारीखी रास्ते हैं, हिस्टोरिकल रूट्स हैं, उनको खोल दिया जाए। इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी करगिल में एक सेमिनार हो रहा है जिसमें यही मुतालबा किया जा रहा है कि करगिल और अस्करदू के दरमियान जो हिस्टोरिकल रूट है उसको खोल दिया जाए। उस सेमिनार का जो टॉपिक है उसको भी लिंक किया गया है करतारपुर के इस कॉरिडोर के इशू के साथ। तो इस तरह से एक उम्मीद पैदा हो गई है करगिल के लोगों को भी कि शायद इस तरह के इनिशिएटिव्स के नतीजे में, इस तरह की डेवलपमेंट्स के नतीजे में शायद उनकी जो देरीना मुतालबात है, उनकी जो देरीना मांगे हैं, शायद वो भी पूरी हो जाएंगे। तो ये मैं इस सवाल का जवाब दे रहा था जो आप कह रहे थे कि आप उठने लगी है, मांगे तो पहले से थी जी। हम तो ये शुरू से लेकिन जो हालात हैं, जो हालात हैं, जो पंजाब और कश्मीर के हालात में बहुत फर्क है, खूनी लकीर खींची गई है जी। तो ठीक है, फिलहाल तो आप पे आपके जो पैनल में गेस्ट्स बैठे हैं वो तो उस पे भी चला रहे हैं, ये करतारपुर कॉरिडोर पे भी। तो और जो बयानात सुनने को मिल रहे हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो
तो उसमें भी लगता है कि हाफ हार्टेडली यहाँ से भी उतना ये उसका ज़्यादा वेलकम नहीं किया जा रहा है। तो अगर इसी पे यही छोड़े कश्मीर जम्मू कश्मीर के अलग रखें, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ के ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट मामला है। लेकिन अगर करतारपुर कॉरिडोर खुल जाता है और उस पे जो पंजाब के जो करोड़ों सिख हैं वो खुश हैं, ये क्योंकि ये उनकी पहले से मांग थी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार पाकिस्तान की हुकूमत के साथ उठाया था। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने भी उस वक्त पाकिस्तान के काउंटरपार्ट के साथ कश्मीरी पंडितों ने भी ये मांग की है। अभी हम 2 दिन पहले दिखा रहे थे, कश्मीरी पंडितों ने भी ये मांग की है कि मकबूजा कश्मीर में जो एक मंदिर है वहां दर्शन करने, ज़ियारत करने जाने देने के लिए भी इस तरह का एक कॉरिडोर बनाया जाए ताकि वहां के लोग यहां आके दर्शन कर सकें और यहां के लोग वहां पर आकर जाकर के दर्शन कर सकें। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। अब ये जो कदकने वगैरह हैं जो पिछले 70 साल से देखते आए हैं लोग, खासतौर पर मजहबी मुकामात वगैरह पर, तो ये उठनी चाहिए कि अब किसका कोई जवाब नहीं है। आप कब तक आप नफरतों के सौदागर बनते रहेंगे, कब तक आप ये नफरतें बांटते रहेंगे? आखिर आपको मसाइल को हल करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन क्या है अगर आप मसाइल को? लेकिन हमसाया मुल्क को भी तो समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह का टेररिज्म, जिस तरह की मिलिटेंसी वहां पर पाकिस्तान से ट्रेन होकर के लोग आकर के जो हरकत करते हैं और हर रोज आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, अगवा करके उनका गला रेत देते हैं, उनका कत्ल कर देते हैं बेरहमी से। ऐसे लोगों को मदद करना, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना बंद करे पाकिस्तान। ये भी तो देखना होगा, समझना होगा। इमरान, अगर मैं आपकी ये बात फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी लेता हूं, तब भी ऑप्शन क्या है? ये बातचीत के जरिए ही मसला हल करना है ना। कश्मीर एक डिस्प्यूट है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, इसको हल तो होनी चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए। यही है ना, यही करना है ना। इंटेंशन तो होनी चाहिए। वो कह रहे हैं इमरान खान, लेकिन कह रहे थे बातचीत की नीति इमरान खान कह रहे हैं कि दोनों लीडरशिप अगर इस तरफ बढ़े, उन्होंने कहा, अभी आपने सुना होगा, उनकी बात सुनी होगी कि दोनों लीडरशिप अगर इस ताकत से बढ़े, हमारे पूरे इंस्टीट्यूशन, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं हमारे साथ है, जबकि आईएसआई किस तरफ चलती है और वहां की जो हुकूमत है वो किस तरफ चलती है वो दुनिया जानती है, कौन किससे हैंडल होता है ये भी हम जानते हैं। लेकिन फिर भी ये बात जब वो कह रहे हैं कि मेरे सारे इंस्टीट्यूशन मेरे साथ हैं, ऐसे में दोनों तरफ की लीडरशिप अगर ताकत लगाए तो ये हो सकता है क्या? जब वो कह रहे हैं कि मेरे सारे इंस्टीट्यूशंस मेरे साथ हैं, हाफिज सईद के जो एड है वो उसी इवेंट में वहीं पर ही बैठे। So what is the message that you're trying to send? आप क्या मैसेज वहां पर भेज रहे हैं? पाकिस्तान क्या करना चाहते हैं? हमें अपने मुल्क पे देखना पड़ेगा। कब तक बीजेपी की सरकार पाकिस्तान अरे जब वहां से टेररिस्ट आ रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? दिस इज नॉट अबाउट बीजेपी कांग्रेस मैडम, दिस इज अबाउट इंडिया। इनकी फॉरेन दिस इज नॉट अबाउट बीजेपी कांग्रेस, दिस इज अबाउट इंडिया। फॉरेन पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी बता दीजिए भाई। वी आर हैप्पी अबाउट द करतारपुर कॉरिडोर, बट टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर। अगर पाकिस्तान में टेररिज्म, कमर साहब मैम थोड़ा कांग्रेस से ऊपर उठकर भारत की तरफ देखेंगी तो यू विल मेक सेंस किया जाए। और वो जिस तरह से जोश में है, वलवले में है, उनकी बातों से कमर साहब ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल हाथ बढ़ाने के लिए बिल्कुल बहुत ही ज्यादा झुकने को वो तैयार हैं। क्या उनकी बातों पर यकीन किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान पर यकीन किया जा सकता है? देखिए, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि वहाँ पे हमने देखा है जब भी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है वो हमेशा इस किस्म की बातें करती है। इससे पहले भी जो हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब भी यही बातें कर रहे थे। फिर उसके अलावा उससे पहले पीपीपी की जब हुकूमत थी तो जरदारी साहब भी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि भारत से बातचीत होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा ये है कि उनकी कोशिशें ज़रूर होती हैं लेकिन कभी उनको कामयाबी नहीं मिल पाती। जब भी बातचीत होती थी, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में कंपोजिट डायलॉग शुरू हुए, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। कश्मीर सेंट्रिक, मैं उनसे बताना चाहता हूँ, डायलॉग हुए, बस चली, श्रीनगर से मुजफ्फराबाद बस गई, बॉर्डर ट्रेड शुरू हुआ, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं निकला। उसमें बाद में यही होता था कि कहीं जब किसी नतीजे पे पहुंचने लगती थी बातचीत तो कोई बॉम्ब ब्लास्ट किसी शहर में हो जाता था और बातचीत वहीं। देखिए आज उन्होंने कश्मीर का नाम ही ले लिया अपनी तकरीर में। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि कश्मीर सेंट्रिक डायलॉग हुए और बड़ी उम्मीदें थी परवेज मुशर्रफ के वक्त में, और उसके बाद भी ये था कि वहाँ पे बॉर्डर ट्रेड बढ़ेगा। पंजाब में भी इस तरह की भी बातें हैं, राजस्थान से भी ट्रेन चली थी, वहाँ गई, अभी भी चल रही है ट्रेन, कभी कभी जाती है। तो ये समझौता एक्सप्रेस है, हमारी हर बार कोशिश की गई, लेकिन मुश्किल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ की अफवाज हैं, जो वहाँ की सेना है, वो नहीं चाहती कि बातचीत हो। अगर बातचीत होती है, दोस्ती दोनों देशों के बीच में होती है, तो सेना जो एक स्पेशल रोल अपना प्ले करती है, जो सेना एक पॉलिटिकल रोल भी जो प्ले करती है, वो नहीं कर पाएगी। एक बड़ा रोल जो उसके हाथ से निकल जाएगा, और सेना ही जो है वहाँ की अपने को वो कहती है कि वो इस्लामिक स्टेट की मुहाफिज है, गार्डियन के रूप में अपने को प्रोजेक्ट करती है, वो रोल उसका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बातचीत तो मुझे नहीं लगता कि सेना इस दफ़े भी इजाज़त देगी। हिंदुस्तानी हुकूमत का जो इस वक्त रवैया है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हारून ऋषि भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुस्बत नहीं है हिंदुस्तान की तरफ से पहल, वो ज़्यादा जोश में है, यहाँ से हम लोग बहुत संभल के कदम रख रहे हैं। नहीं, देखिए, संभल के कदम रखने की तो वजह है, इसलिए कि जो भी कॉरिडोर बना, कश्मीर में भी जो बने थे उसको भी इस्तेमाल गलत किया गया, उसको भी आतंकवादियों को भेजा गया। पंजाब में भी उनका, मैंने पहले भी कहा था कि वो भारत से नहीं बल्कि अब वो अपने दोस्ती ज़्यादातर पंजाब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में जो रिलीजियस सेंटिमेंट को फैन दे रहे हैं, उसके पीछे ये एक खालिस्तान की जिस तरीके से स्ट्रगल को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही, उसकी वजह से शुबा है। भारत चाहता था, कांग्रेस गवर्नमेंट भी चाहती थी कि ये करतारपुर साहब कॉरिडोर बने, और ये पुरानी डिमांड है, इसको बना, भारत ने वेलकम किया, मिनिस्टरों को भी भेजा अपने, सिद्धू साहब भी वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन अगर बातचीत ही एक मसला है, इसमें कोई शक नहीं कि बातचीत के अलावा जंग कोई ऑप्शन नहीं है। भारत का मानना ये है, भारत का शुरू से ये रहा है रवैया कि उसका हमेशा ऑप्शन रहा है डेवलपमेंट, जंग नहीं रहा। तो अगर रोकना है तो एक ही जरिया हो सकता है कि पहले दहशत को रोकना होगा। दहशत और बातचीत बहुत मुश्किल से, ये 9/11 के बाद, 26/11 के बाद से लगातार इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है, और इसी बात को कहा जा रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों चीजें साथ नीति साथ कश्मीर से भी अब मांग उठने लगी, और जैसा कि हारून ऋषि भी कह रहे हैं कि ये बहुत पहले से मांग है, कश्मीरी पंडितों ने भी मांग शुरू की है कि कम से कम ऐसा कोई कॉरिडोर बने ताकि मकबूजा कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर और हिंदुस्तान में जो हमारा कश्मीर है, सारा कश्मीर हमारा है, कम से कम लोग आ जा सकें। तो इसको लेकर भी एक पहल होनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत का रुख हम देख पा रहे हैं कि उतना जोश में अभी नहीं है। हम कमर साहब भी कह रहे हैं कि उसकी वजूहात है सबके सामने, जो माजी है, जो पहले कुछ हो चुका है, वो हम सब जानते हैं कि कैसा गलत इस्तेमाल होता है, और अभी भी पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है हिंदुस्तान के लिए। तो कश्मीर को लेकर क्या कहेंगी? कश्मीर को लेकर भी जैसे आगा साहब ने बोला कि जितने भी कॉरिडोर्स अभी तक खुले उनका बहुत गलत इस्तेमाल भी हुआ है, और जो आपने बोला उसके आगे मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि अगर पॉलिटिकल विल भी होती, अगर इमरान खान जी भी, जो अभी 26/11 को इवेंट हुआ जिसके अंदर सारे वो 26/11 वाले जो तो परपेट्रेटर्स थे वो लोग सब सेलिब्रेट वहां पर किए गए, उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ। आज अगर हाफिज सईद के एक एड उस इवेंट में बैठे हैं तो वो बिना सरकारी विल के नहीं बैठे होंगे वहां पर। तो अगर सरकारी इंटेंशन भी दिखे तो कहीं उस चीज को आगे बढ़ाया जाए, बट अदरवाइज फॉर नेशनल सिक्योरिटी, देश के हित में ये एक बहुत ही संभला हुआ कदम है कि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर। ठीक है पल्लवी जी, यहाँ पर हुकूमत हिंद का जो स्टेप है वो हमको समझ में आ गया कि अभी एकदम जोश में नहीं आना है, फूक फूक कर कदम रखना है, क्योंकि पहले के जो हालात रहे वो कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी तो इस चीज को मानेगी। आप लोगों का जोश कुछ अलग दिखा रहा है, और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अप्रिशिएट कर रही है इसको, तो कुछ ज्यादा जोश नहीं है ये। और जिस तरह की बातें उनके जरिए की जा रही हैं, और खालिस्तान मूवमेंट को लेकर के जो अभी भी हमारा खदशा है और पाकिस्तान उसको प्रमोट करता है, कहीं इसके चलते उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश ना हो, ये तमाम चीजें हैं, इसको भी तो देखना होगा। पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, प्लीज मिसकोट मत कीजिए। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी करतारपुर कॉरिडोर के खुलने से खुश है, और किसी चीज के लिए उनकी खुशी या उत्साह को जारी आपने कहा सिद्धू साहब के भी साथ हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा सिद्धू साहब और नहीं, प्लीज डू नॉट मिस। सिद्धू साहब के साथ नहीं है कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा सिद्धू साहब वहां पे जो उनके और अमरिंदर सिंह जी के बीच में जो बहस हुई, अमरिंदर सिंह जी ने स्वयं कहा
कि भाई मैंने सिद्धू साहब को इसीलिए बोला था कि वो अपना डिसीजन, अपना पर्सनल डिसीजन खुद ले सकते हैं, जो उनका डिसीजन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेसी से चलने वाली पार्टी है, एक डिक्टेटरशिप या एक तानाशाही की पार्टी नहीं है जिसको दो आदमी सिर्फ चलाएं। तो कांग्रेस पार्टी इस बात को बर्दाश्त कर सकती है। आप ये बता दीजिए राहुल जी का जो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होता है। राहुल जी को आज ये बात क्या आप ये बताइए पल्लवी जी, एक मिनट, नहीं आपने इनको राहुल इंटरप्ट जी नहीं का किया, क्या प्लीज मुझे बताएं। निधि जी, आज ये कश्मीर की बात करते हैं, इन पे कश्मीर से सवाल पूछा गया तो इनकी हालत खराब हो गई। भाई आप बताइए, कश्मीर में जो 3000 टाइम सीज फायर वायलेशन हुआ, टेररिज्म इतना बढ़ गया, 500 से अधिक सिपाही हमारे शहीद हो गए, आपको उन सिपाहियों की कदर है कांग्रेस कि पार्टी नहीं है? सिद्धू जी के साथ है या नहीं? सिद्धू जी के साथ है। आज ये सवाल नहीं है, आप सही सवाल पूछिए। आप ये बताइए कि राहुल जी, आप ये बताइए कि राहुल जी का क्या स्टैंड है? मैम, हम वी आर पाकिस्तान से टॉकिंग, बात नहीं करेंगे तो भाई आप हमें बता दीजिए ना, हम पाकिस्तान, हम हिंदुस्तानी हैं। कांग्रेस पार्टी तो कम से कम हिंदुस्तान की पार्टी है, बीजेपी का पता नहीं, क्योंकि ये अपने से ज्यादा पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते रहते हैं, तो ये अपनी क्लैरिटी खुद दे। जाते तो आपके लेकिन ये नेता है वहां बता पर दें- पर्सनल विजिट पे। और एक चीज और, इमरान खान जी ने नवजोत सिंह सिद्धू जी को बोला है कि आप आइए पंजाब पाकिस्तान से चुनाव लड़िए। बुलाए पाकिस्तान उतर गए, अच्छी सी दावत खा के वापस आ गए मोदी इमरान जी। खान ने मोदी जी नवजोत बिन सिंह बुलाए सिद्धू को पाकिस्तान इनवाइट चले गए, किया है वहाँ पे कि बिरयानी खाई, पाकिस्तानी सेवियों का पंजाब से मजा आकर लिया, आप वहां पर चुनाव लड़िए। दावत करने अरे ठीक है, आप चलो, क्या वो बात उनकी कर निजी रहे हो? दोस्ती है। Moving on वो to उनकी the निजी issue। दोस्ती है, वहां तक ठीक है। मैं पहली बार जी। ऐसा हुआ आप इश्यू पे बात नहीं कर रही है। आप नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है कि नहीं है? पाकिस्तान गया बिन बुलाए। मैं कांग्रेस का स्टैंड जानना चाह रहा हूं बस। पल्लवी जी, पल्लवी जी, पल्लवी जी, अभी भी आपने जवाब दीजिए। नीति जी एक मिनट, पल्लवी जी आपने, नीति जी एक मिनट, नीति जी एक मिनट, पंजाब से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे नहीं, हैं? नीति आप बताइए, एक मिनट, invitation मैं ये स्टैंड जानना चाहता हूँ, कांग्रेस का स्टैंड क्या है सिद्धू जी के लिए? सुषमा स्वराज जी करतारपुर कॉरिडोर खुलने से खुश है कि नहीं है? She has और made a मैंने तो statement, कही क्यों? पूरा भारत खुश तो है। नवजोत It सिंह is a सिद्धू religious also given a issue. statement. वो किस Why are you से- notching that statement? भाई, your उसको own क्यों खरीद CM, रहे हैं? your own मुद्दे नहीं CM, बचे। your बीजेपी के own पास CM मुद्दे is नहीं बचे। saying, your What is the own CM CM is saying क्या that बोला CM ने? he देखिए, आप has शो पे refrained बैठ from के- going. He आप has शो पे refrained बैठ from के going. अंग्रेजी And बोल रही हैं। नवजोत सिंह अमरिंदर सिद्धू सिंह जी वहां पर को मैं समझ जाकर सकती थी कि आप समझ जाती, लेकिन बहुत अफसोस की बात चलिए है, ठीक आपने ये है, नहीं मैं एक बार समझा। फिर से You making श्रीनगर personal करूंगा। attacks. साफी आप उसका हारून जवाब नहीं दे रही हैं। आप ऋषि जवाब हमारे नहीं साथ दे है, रही हारून जी हैं। के पास चलूंगा। कांग्रेस है कि नहीं है मैंने नवजोत सिंह स्पष्ट सिद्धू जी जवाब के दिया। साथ? अमरिंदर सिंह आपको जी जवाब और मिला इस सिद्धू जी चीज का? मुझे जवाब नहीं मिला, नहीं मिला, मुझे जवाब नहीं मिला। जवाब पल्लवी जी, मुझे जवाब नहीं मिला। Thank you. आपका स्टैंड सिद्धू जी के लिए क्या है, कांग्रेस पार्टी का, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैंने आपको स्पष्ट जवाब दिया, अब आप सुनना नहीं चाहते, बोला नहीं, कि आप मैंने बताइए। 3 सवाल पूछे इनसे, वो आप वापस नहीं कर पाए, तो वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी और पर्सनल चॉइस है। उनको इन्होंने डॉज कर दिया तो ये डॉज कर सकते हैं। ये सब पूरी देश जानती है कि बीजेपी Ma'am, के you're still पास dodging. जवाब नहीं होते, वो सिर्फ You're still कांग्रेस का dodging, you're होना not होती है। answering the question. I answered the question. हारून साहब, मैं सिद्धू जी आपके और पास आता हूं। कैप्टन जी ठीक के है, बीच में हारून जो साहब। मतभेद था, कैप्टन जी ने स्पष्ट कहा कि सिद्धू जी की पर्सनल Is Congress supporting पर्सनल नवजोत सिंह चॉइस सिद्धू थी और नॉट? कि वो करतारपुर कॉरिडोर में जाना चाहते हैं। और If बात रखी कांग्रेस- कांग्रेस पार्टी की नहीं, बात। इस हाँ, मामले में तो सुनने आपने की देखिए बात पल्लवी जी, रखी ना, आपने बताइए। क्रेडिट लिया था, शुरू में आपने क्रेडिट लिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू गए और उसके बाद इस कॉरिडोर पर बात शुरू हुई और वो सब तय करके आए। पार्टी जी, बहुत खुश है कि करतारपुर कॉरिडोर खुल गया। अगर बीजेपी खुश नहीं है, सिर्फ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स मैम, आप अपना बताइए, हमारा छोड़ दीजिए, हमारा स्टैंड क्रेडिट की जबरदस्त सियासत है। हारून ऋषि साहब, क्रेडिट की सियासत जबरदस्त हो रही है, उधर पाकिस्तान की तरफ से भी जबरदस्त हो रही है सियासत क्रेडिट लेने की, और कोई कोशिश पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा है, बहुत जोश में नजर आ रहा है। आपको लगता है जिस तरह के हालात हैं सियासी, क्या कश्मीर को लेकर भी इस तरह के कॉरिडोर की बात या दोनों मुल्कों के और करीब आने की या इस पर बात करने के हालात बनेंगे, माहौल बन पाएगा? देखें, वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे थे, वो शायद वो यूरोपियन कंट्रीज़ की मिसाल दे रहे थे कि किस तरह वो एक दूसरे का खून बहा रहे थे चंद दहाइयाँ पहले, 60-70 साल पहले। और ये सही भी है, हमने तारीख पढ़ी है, हम जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग किस तरह एक दूसरे जानवरों की तरह लड़ते रहे हैं एक दूसरे, लेकिन आज पूरी दुनिया को वो सिविलाइजेशन और इंसानियत वगैरह का और ह्यूमन राइट्स का वो सबक पढ़ाती हैं। तो पॉसिबल इम्कानात तो हैं इसमें, ये कोई इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है। और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, दोनों मुल्कों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने देखा यहाँ से मोदी सरकार के 4 साल में भी देखा हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह और जितने भी
बड़ी बड़ी बातें की इन्होंने, लेकिन नतीजा वही है, हालात वैसे के वैसे ही हैं। इन हालात को बदलने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है कि एक अमन की एक पहल की जाए, एक पीस प्रोसेस चलाया जाए, एक पॉलिटिकल प्रोसेस चलाया जाए, जिसके ज़रिए जो दोनों मुल्कों के दरमियान मसाइल हैं, जिनमें सबसे बड़ा कश्मीर का मसला है, ये कश्मीर का डिस्प्यूट है, उसको हल करने की तरफ तवज्जो, ताकि दोनों मुल्क एक अमन की जिंदगी जी सके। आपको ये भी जहन में रखना चाहिए, दोनों मुल्कों की हालत देखें, इनमें दोनों मुल्कों की गुर्बत देखें, दोनों मुल्कों की हालत क्या है, इसको इससे बाहर निकलने के लिए दोनों मुल्कों के पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है आगा साहब, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब बात शुरू करनी पड़ेगी, ये एक मुस्बत पहले करतारपुर कॉरिडोर ही सही, यहां से एक बात आगे बढ़नी चाहिए, या एक कम से कम एक बहाना तो मिला, क्या ऐसा मुमकिन है या अभी और वेट करना होगा और देखना होगा? नहीं, देखिए बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। बातचीत ही असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, चाहे कांग्रेस रही हो या ये गवर्नमेंट हो, दोनों का यही। लेकिन पिछले दिनों में हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हैं सर। नहीं तो सिर्फ किस वजह से बिगड़े? जो हालात हैं कश्मीर के, इस वजह से बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक के दहशत पे कुछ लगाम नहीं लगेगी, मैं नहीं समझता कि, और उसका इरादा तो दिख नहीं रहा है, डायलॉग ही नहीं हो पाएगा, कोई बातचीत नहीं हो पाएगी, आगे ही मसला नहीं बढ़ेगा। अगर बातचीत करनी है उन्हें, और पाकिस्तान सिंसियर है बातचीत करने में और चाहता है कि कश्मीर के और दूसरे सारे मसलों का हल निकले, तो बातचीत ही एक, लेकिन उसके लिए उसको कम से कम दहशत तो रोकनी पड़ेगी। हाफिज सईद को तो अलग अरेस्ट करना पड़ेगा, हवाले करना पड़ेगा। 26/11 के आरोपी वहाँ पुलिस कस्टडी में टहलते रहते हैं, उनको जेल, आज अमेरिका ने जिस तरह की बातें इमरान खान साहब कर रहे थे, वो अपने आप को बहुत पब्लिक ऐसा लीडर बता रहे थे, पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, अपनी पाकिस्तान की जनता चाहती है बातचीत हो, उसको दिखाने के लिए, और भारत में एक इंप्रेशन और फिर ग्लोबली दिखाना चाहते हैं कि वो बातचीत में इंटरेस्टेड है, इंडिया बातचीत, दोनों मुल्कों की गुर्बत को खत्म करना है, हम हिंदुस्तान से सीखें, हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ गया, उन्होंने ये भी कह दिया अपनी बात। जी बिल्कुल, ये हकीकत है। हमारी जीडीपी इस वक्त 7-8-9% हो रही है, फिर उसके अलावा यहाँ पे एक बड़ा 300 मिलियन मिडिल क्लास क्रिएट हुआ है पिछले 10-15 साल के अंदर, 15 साल 17 साल के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत की जीत है, जिसे कहना चाहिए। सभी देश भारत की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए। अगर सबक लेना, पाकिस्तान डेवलप होना चाहता है, भारत चाहता था इससे पहले कि ये कोशिश हुई थी, तो ये था कि ट्रेड आप शुरू कीजिए, ट्रेड चाहते थे, हमने उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट भी दे रखा है ट्रेड के लिए, MNF स्टेटस दिया, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक हमको नहीं दिया। हम तो ट्रेड चाहते थे कि उनके साथ बढ़े, लेकिन यह है कि उनके यहाँ कोई उस तरफ से कोई पहल ही नहीं हुई। हम लोग चाहते थे कनेक्टिविटी हमको मिले, लेकिन इन्हीं ने कनेक्टिविटी। तो इमरान खान से कुछ उम्मीद रख सकते हैं, उनकी हुकूमत से कुछ उम्मीद रख सकते हैं? चाहते हों वो, भले चाहते हों कि बातचीत हो, लेकिन मसला इस बात को उनका नहीं है, मसला वहाँ पे वो फौज का है। वो वहाँ पे बहुत ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती नहीं है, असली पावर तो पाकिस्तान की फौज के पास है, और फौज हर चीज डिसाइड करती है, फौज का इंटरेस्ट नहीं है। अगर फौज देखती है कि बातचीत होगी, मसले हल हो जाएंगे, तो उसका कोई रोल नहीं रह जाता। ये बहुत बड़ा एक चीज और, एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक नेचुरल स्टेट नहीं है, और वो वहाँ के अंदर इंटरनल कंट्राडिक्शंस बेइंतहा ज़्यादा हैं। बलूचिस्तान अलग है, पख्तूनख्वा में अलग डिमांड्स हैं, फिर उसके अलावा सिंध अलग है, कोई एक दूसरे के साथ। और जब वहाँ मामला गर्म होता है तो फिर ध्यान भटकाने के लिए आवाम का इस तरह की कोशिश शुरू हो जाती है। यही नहीं, बल्कि ये भी होता है कि फौज के बगैर वो मुल्क, उनको लगता है कि वो चला भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं पड़े। इस सरकार को 5 साल खत्म होने पे आए। 5 साल इन्होंने, जब टेरर अटैक हुए, जब कश्मीर में हमारे सिपाही मारे गए, जब सीज फायर वायलेशन हुई, कुछ भी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हमने करी थी और हमारे सिपाहियों को हमारी फौज ठीक है, सियासी बातों के लिए बहुत शुक्रिया पल्लवी जी, आपका भी, और नीति आपका भी, कमर आगा साहब आपका भी, और हारून रशीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।